हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी रामनगर नाम के एक गांव की है। रामनगर नाम के एक गांव के पास एक नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उस नदी के पास जो भी जाता वह दोबारा वापस लौट कर नहीं आता, तो वह नदी उसको मार डालती। उस नदी में कई तरह की संगीत की आवाज़ें आती, तो गांव वाले उस नदी के पास जाने से डरते थे और उधर कोई भी नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि उस गांव से एक राहगीर गुजर रहा था। वह गांव से बाहर निकला तो गांव से बाहर कोई जंगल था। इस जंगल में वह नदी थी और उस राहगीर को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वह सोच रहा था कि कहीं पानी मिल जाए तो मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। वह इधर उधर देखने लगा और आगे चलने लगा। वह सोचता है कि शायद इधर कहीं पानी हो। उसको आगे से एक बुजुर्ग मिलता है। वह बुजुर्ग कहने लगा कि ऐ राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर कोई नहीं जाता है, इधर मत जाओ। अगर इधर जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। वह आगे खूनी नदी है, वह किसी को नहीं छोड़ती है, इधर मत जाना। वह राहगीर सोचने लगा कि ये बूढ़ा सठिया गया है, लगता है कि कोई पागल है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। उस राहगीर ने उस बूढ़े की बातों पर कोई विश्वास न किया और आगे चला गया। आगे पहुंचकर उसने देखा कि एक नदी है। वह उस नदी के किनारे पर पहुंचकर कहने लगा कि अरे, ये तो कितनी सुंदर नदी है। वह बूढ़ा जरूर ही कोई पागल होगा, इतनी सुंदर नदी को खूनी कह रहा था। वह राहगीर जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचा और पानी पीने के लिए अपने हाथ उस नदी के जल के अंदर डाले, तो नदी के अंदर से दो हाथ आए और उस राहगीर को खींचकर नदी के जल के अंदर ले गए। वह जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन वह हाथ उसको नदी के पानी में ले गए और उस नदी से तरह तरह की संगीत की आवाज़ें आने लगीं। वह गांव के लोग आवाज़ें सुन रहे थे। जब भी वह नदी किसी आदमी को मारती, तो उस वक्त नदी के जल से ये संगीत की आवाज़ें आती थी। गांव वाले कहने लगे कि आज इस नदी ने किसी और आदमी की जान ली है, जिसमें से संगीत की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद उस गांव में एक लड़का आया। तो लड़का उसी गांव का ही था, काफ़ी सालों के बाद फौज से आया था। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा, तो घर के सारे सदस्य उससे मिलकर बहुत खुश हुए और उस लड़के के पिताजी, उसके दादी जी, उसकी माता जी, वह सब बहुत ही खुश थे। और वह लड़का सबसे मिलजुल कर चाय पानी पीकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जरा इस गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ। काफ़ी समय हो गया है इस गांव से बाहर गए हुए। आज गांव में आया हूँ, तो जरा गांव में घूमकर आता हूँ। उसकी पिताजी कहने लगे कि बेटा, जरूर अपने गांव में घूमकर आओ, लेकिन हमारी एक बात याद रखना कि इस गांव से बाहर जंगल के पास एक नदी है, उस नदी के पास मत जाना। वह खूनी नदी है, उसके पास आज तक जो भी गया दोबारा जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। तो बेटा याद रखना, उस नदी के पास मत जाना। वह लड़का कहने लगा कि दादी माँ, ये तो पुराने समय की बातें हैं, आज के समय में इन बातों को कौन मानता है। मैं इन बातों को नहीं मानता और ना ही ऐसी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। तो वह कहने लगे कि बेटा, हम दोबारा फिर आपसे कह रहे हैं कि उस नदी के पास मत जाना। तो वह लड़का कहने लगा कि ठीक है दादी माँ, मैं उस नदी के पास नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर वह लड़का गांव में घूमने के लिए चला जाता है। गांव में घूमते घूमते वह गांव से बाहर उस जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में पहुंचकर वह देखता है कि जंगल में तो कोई भी आदमी नहीं है, यहाँ पर कितनी शांति है। तो वह लड़का सोचने लगा कि वह नदी कहाँ है जिसके बारे में वह कह रहे थे। आखिर इस नदी में ऐसा क्या है जो कि सभी उस नदी के पास जाने से डरते हैं।
जैसे ही लड़का उस तरफ नदी की तरफ जाने लगा तो रास्ते में एक पागल बूढ़ा वही वही पागल बूढ़ा उसे भी मिला और वह कहने लगा कि अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर कोई नहीं जाता है, इधर एक खूनी नदी है। उस नदी के पास जो भी आज तक गया वह दोबारा वापस नहीं आया। वह लड़का उस बूढ़े से कहने लगा कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसी बातों पर को नहीं मानता हूँ। क्या कोई नदी भी कभी खूनी हो सकती है? नदी तो जल का एक स्रोत है, वह तो सभी की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है। नदी तो पूजा के योग है और आप कह रहे हो कि वे खूनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वह बूढ़ा कहने लगा कि अरे लड़के, तुम इस बात से अनजान हो। अगर तुम वहां गए तो जरूर तुम अपनी जान गवा बैठोगे। वह लड़का कहने लगा, बाबा मैं ऐसी बातों से नहीं डरता, मैं जरूर ही उस नदी के पास जाऊंगा। तो वह बूढ़ा कहने लगा, ठीक है लड़के, अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वह लड़का उस नदी की तरफ चला जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर वह देखता है कि नदी बहुत सुंदर है। वह लड़का नदी के पास खड़ा होकर इधर उधर देखता है तो तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ती है। जब वह उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वह देखता है कि झाड़ियों के बीच एक आदमी बैठा हुआ है और अपने घुटनों के अंदर सिर देकर रो रहा है। जब वह लड़का उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो वो आदमी कहने लगा, बेटा मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मुझे इस तकलीफ से आज़ाद करवाओ। तो वो लड़का कहने लगा कि बाबा, आपको क्या तकलीफ़ है? आप किस मुसीबत में हो? तो उसी समय उसको एक और आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे पलट के देखता है कि वही बूढ़ा जो रास्ते में उसको मिला था वही उसके पीछे खड़ा है और वह कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह लड़का कहने लगा कि बाबा, तो मैं तो इस आदमी का रोना सुनकर यहाँ पर आया था, पता नहीं कि ये किस मुसीबत में है, ये यहाँ पर रो रहा है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो वह बूढ़ा कहने लगा कि कौन रो रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पर है जो कोई रो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वह लड़के ने कहा कि ये देखिए बाबा। तो जब लड़के ने पलट के उस तरफ देखा तो वह आदमी जो रो रहा था वह वहाँ पर नहीं था। वह पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। तो वह लड़का हैरान हो गया कि वह आदमी कहाँ गया जो अभी अभी यहाँ पर रो रहा था। तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि अरे लड़के, यहाँ से जल्दी चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है और जल्दी वापस अपने घर चले जाओ। तो वह लड़का वापस अपने घर पर आ जाता है। उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, आप उस नदी की तरफ तो नहीं गए थे? तो वो लड़के ने सोचा कि अगर मैं बताया तो ये डांटेंगे। तो वह कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं उधर नहीं गया था। तो रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो वह सोचने लगा कि आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह जो आदमी रो रहा था आखिरकार इतनी जल्दी वह कहाँ चला गया, कैसे गायब हो गया। मैं हैरान हूँ इससे। तो वह लड़का इस तरह सोच रहा है, लेकिन वह एक फौजी था और एक बहादुर आदमी था, इसलिए वह सोचने लगा कि कल को मैं ज़रूर वहाँ पर दोबारा जाऊँगा और इस राज से पर्दा उठाकर रहूँगा कि आखिरकार ये क्या राज है, कौन है वह आदमी जो रो रहा था। तो अगले दिन वह फौजी उस नदी के किनारे पर फिर गया तो लड़के के कानों में एक जाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वह उस तरफ गया तो उसने देखा कि झाड़ियों के बीच वही बूढ़ा आदमी जो उसे उधर जाने से रोकता था वह समाधि लगाकर बैठा है और अपने सामने एक बहुत बड़े राक्षस की तस्वीर लगा रखी है। सामने पास बहुत सारे मृतक शरीर रखे हुए हैं जो कि उसकी बलि दे रहा था। वह कह रहा था कि महाराज, आज मैं आपकी सभी बलियां पूरी करने वाला हूँ, सिर्फ एक ही बलि बाकी है। तो उसे फिर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो जाकर झाड़ियों के बीच देखा तो वही आदमी फिर बैठकर रो रहा था। तो फौजी कहने लगा कि अरे बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या तकलीफ है और आप कल कहाँ चले गए थे? इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे? वह आदमी कहने लगा, बेटा दरअसल बात यह है
कि मैं मर चुका हूँ, मुझे मरे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। ये जो आपके सामने है, ये मेरी आत्मा है। बेटा, मेरी मुक्ति नहीं हो रही। ऐसी मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है। मेरी मुक्ति तभी हो सकती है जब उस दुष्ट को सज़ा मिलेगी। तो वह आदमी कहने लगा कि बेटा, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। तो वह लड़का कहने लगा कि बाबा, आप किस कष्ट की बात कर रहे हो? तो किसको आप मारना चाहते हो और उसके मरने से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो आदमी कहने लगा, बेटा, दरअसल बात यह है कि जब मैं जिंदा था तो मेरा एक दोस्त था। वो उसका स्वभाव बहुत ही बुरा था। वह बहुत बुरे काम करता था। वह एक तांत्रिक था। वह मृतक आत्माओं को अपने वश में करने के लिए बहुत सारे चिले किया करता था। उसके बाद वह एक महान राक्षस को प्रसन्न करके उस राक्षस से वर प्राप्त करना चाहता था। वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, इसलिए वह लोगों की बलियां दे रहा था। इस गांव के लोगों को मारकर एक राक्षस को बलियां दे रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वह लोगों की बलियां दे रहा था और राक्षस की आराधना कर रहा था। मैंने उसको ऐसा करने से रोका तो वह उल्टा मेरे साथ ही गुस्सा हो गया, मेरा दुश्मन बन बैठा। उसके बाद मैं वापस चला गया। उसके बाद मैं कभी भी उसे नहीं मिला और उसी जंगल में मैं भी परमात्मा की आराधना करता था और उस शैतान को किसी तरह ये बात का पता चल गया। वह गांव में पहुंचा और लोगों को मेरे बारे में कहने लगा कि वह एक शैतान की आराधना करता है और आदमियों की बलियां देता है। लोग उसके साथ आए और मैं तो परमात्मा का नाम का जाप कर रहा था, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं किसी शैतान के मंत्र का जाप कर रहा हूँ। इसलिए उस दुष्ट के साथ मिलकर गांव वालों ने मुझे पीट पीट कर मार डाला और मैं मर गया। तो मेरी आत्मा तभी से लेकर आज तक भटक रही है। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब उस दुष्ट को अपने किए की सजा मिलेगी। लड़का कहने लगा कि बाबा, वह कौन है जिसने आपको धोखे से मरवाया है? तो वह बाबा कहने लगा कि बेटा, वही शैतान है जिसको अभी अभी आप देखकर आ रहे हो। वो उस राक्षस को प्रसन्न करके वर प्राप्त करना चाहता है ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सके। बेटा, तुम उस दुष्ट का सर्वनाश करके मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। तो वह लड़का कहने लगा, बाबा, मैं उस शैतान का सर्वनाश कैसे कर सकता हूँ? तो वो बाबा कहने लगा कि बेटा, उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस नदी के पार भगवान भोलेनाथ का एक महान देव मंदिर है। उस मंदिर से आपको अमृत जल लेकर आना होगा। वह अमृत जल इस शैतान के ऊपर डालते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस तरह इस शैतान का अंत हो जाएगा और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बेटा, मेरी आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाना और शैतान को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वो लड़का कहने लगा कि बाबा, आप चिंता मत करो, मैं जरूर ही उस शैतान का जल्दी से जल्दी अंत कर दूंगा। उस शैतान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वह अमृत जल लेने के लिए भोलेनाथ के मंदिर मैं जरूर जाऊंगा। तो वो बाबा कहने लगा कि बेटा, परमात्मा आपकी सहायता करे। तो वह लड़का तभी उस नदी से पार उस भोलेनाथ के मंदिर की ओर जाता है। जब वह भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचता है तो वहां पर एक पुजारी जी बैठे हुए हैं और वह लड़का उस पुजारी को कहता है कि बाबा, मैं यहाँ पर अमृत जल लेने के लिए आया हूँ। तो वह पुजारी कहता है कि आपको अमृत जल किस लिए चाहिए? तो वह लड़के ने सारी बात उस पुजारी जी को बताई। तो पुजारी कहने लगा कि बेटा, आप एक महान कार्य करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं आपको जरूर भोलेनाथ जी का ये अमृत जल दूंगा। वह पुजारी भोलेनाथ जी का अमृत जल एक करमंडल में डालकर वो फौजी लड़के को दे देता है। वो लड़का उस जल को लेकर अपने गांव में पहुंच जाता है और अपने गांव के मुखिया और गांव के पूरे गांव को इकट्ठा करके सारी बात बताता है। वह कहता है कि कई वर्ष पहले आपने जिस बाबा को मार डाला था उसका कोई गुनाह नहीं था। शैतान वही था जो आप लोगों को उसके पास लेकर गया था। दरअसल वह एक शैतान की पूजा करता था
और बाबा उनको इस काम से रोकता था, और वह शैतान बाबा का ही दुश्मन बन बैठा, इसलिए बाबा को उसने मरवा दिया। क्योंकि बाबा जी उस शैतान की सच्चाई को जान चुके थे। उस लड़के ने कहा कि मैं उस शैतान को एक राक्षस की पूजा करते हुए अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। मैं वहाँ चलता हूँ, देखता हूँ कि अभी वह क्या कर रहा है। आप सब मेरे पीछे जंगल में आ जाना। तो वो लड़का जंगल में उस नदी की ओर जाता है। वो देखता है कि वो शैतान एक भयंकर राक्षस की तस्वीर के सामने मुर्दा शवों को रखकर बैठा हुआ है, मंत्र उच्चारण कर रहा है। इतनी देर में गांव वाले भी आ जाते हैं। गांव वाले उस शैतान को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह शैतान उन गांव वालों के हाथों से गायब हो जाता है और उनसे थोड़ी दूर जाकर प्रकट हो जाता है। जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता कि गांव वालों, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। आज मैं एक आखिरी इंसान की बलि देकर अपने शैतान देव राक्षस राज को खुश करने वाला था, लेकिन आपने मेरा ये यज्ञ भंग करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आज आप सब की बलि दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वह शैतान अपने दिव्य शक्ति से गांव वालों को मारने की कोशिश करने लगा। तो उसी वक्त वह फौजी लड़के ने करमंडल से शिवजी महाराज का अमृत जाल अपने हाथों पर लेकर उस शैतान के ऊपर छींटा मारा। तो वह शैतान कहने लगा कि नहीं नहीं, अरे लड़के, ये क्या कर रहे हो, नहीं, मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। लेकिन वह लड़का वह अमृत जाल उस शैतान के ऊपर और फेंक देता है, और देखते ही देखते वह शैतान जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह शैतान का अंत हो जाता है और गांव वाले खुश हो जाते हैं। वह लड़का गांव वालों से कहता है कि गांव वालों, इस नदी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ये नदी किसी की हत्या नहीं करती थी। नदी तो पूजा के योग है। ये तो प्यासों की प्यास बुझाती है, खेतों को पानी देती है, इसलिए ये नदी तो पूजा के योग है। आज के बाद किसी भी गांव वाले को इस नदी से डरने की जरूरत नहीं है। तो सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, और गांव का मुखिया उस फौजी लड़के से कहने लगा कि बेटा, आपने पूरे गांव की रक्षा की है, आपकी वजह से गांव को दोबारा नई जिंदगी मिली है। अगर आप ना होते तो इस राज से कभी पर्दा नहीं उठ सकता था। हम सब तो उस नदी को ही एक खूनी नदी समझ रहे थे, लेकिन गांव के लोगों की हत्या तो ये शैतान कर रहा था। बेटा, आपकी वजह से आज गांव वालों को आज़ादी की जिंदगी मिली है, और वह खुलकर अपना जीवन जी सकते हैं। इस शैतान का अंत हो चुका है। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगे। तो घर को वापस लौटते समय वो जंगल के रास्ते पर बाबा जी उस लड़के को फिर मिले, और वह बहुत खुश थे। वह लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे, कहने लगे, बेटा, मुझे आज आपकी वजह से जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिली है। मेरी आत्मा आज मुक्त हो चुकी है, क्योंकि शैतान का अंत हो चुका है, इसलिए मेरी आत्मा आज मुक्त हो गई है। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद कभी भी इस जंगल में नहीं आऊँगा। तो बाबा जी की आत्मा स्वर्ग लोक को जा रही थी, वह लड़का देख रहा था। तो इस तरह उस दिन के बाद बाबा जी दोबारा कभी भी जंगल में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उनको जीवन मुक्ति मिल चुकी थी। इस तरह उस फौजी लड़के की हिम्मत की वजह से पूरे गांव को आज़ादी की ज़िंदगी मिली। इस शैतान का अंत हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुश्किल की घड़ी में हमको हिम्मत और दिलेरी से काम लेना चाहिए, और किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जिस तरह उस फौजी लड़के की जीत हुई और पूरे गांव को आज़ादी की ज़िंदगी मिली। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी। आप सबको ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर